हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्रकाश मेंटर इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए यदि ये इन्फॉर्मेशन छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो। हम इसमें बात करेंगे कि सीटेट के बारे में बात करते हैं। तो मैंने जो है सीटेट को एग्ज़ाम को कैसे पास किया और सीटेट एग्ज़ाम को हम कैसे पास किया, बिल्कुल हम 15-20 दिन हम इसको हम देखे, तैयारी किए मन से और मेरा हमको दोनों पेपर हम एक साथ जनरल नंबर से हम पास कर गए। इसमें सबसे बड़ी बात है कि पास करना, बहुत सारे कैंडिडेट किसी का 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से, किसी का 5 नंबर से रह जाता है, नहीं पास कर पाता है। 11 लाख कैंडिडेट 6 to 8 में फॉर्म भरता है। सीटेट पेपर 2 में 11 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरता है। प्राइमरी में भी अच्छा खासा फॉर्म भरता है, लेकिन पास का परसेंटेज बहुत कम है। 6 to 8 में वहीं पर बात करते हैं तो 1 लाख कैंडिडेट पास करता है और वहीं पर जो पेपर 1 है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैंडिडेट उसमें पास करता है। क्या कारण है, क्यों कैंडिडेट पास नहीं करता है? तो ये चीज़ को हम आपको बताएंगे एक्सप्लेन, और हमने कैसे किया इस सारी चीज़ को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे किए। आप भी कीजिएगा, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप भी सीटेट का पास कर लीजिएगा। और बिहार में टीआरई 4 आने वाला है। टीआरई 3 का रिजल्ट बिहार ने प्राइमरी का 1 to 5 का और 6 to 8 का रिजल्ट दे दिया। टीआरई 4 यहाँ पर आने वाला है। यदि आप सीटेट ही नहीं पास कर पाइएगा तो वहाँ का एग्ज़ाम आप कैसे बैठिएगा? तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि आप सीटेट को पास कीजिए। तो हम बैठने सीटेट का हम ठान लिए मन में कि हमको बैठना है, देना है एग्ज़ाम। तो हम सबसे पहले हम दिमाग में हम सोच लिए, सबसे पहली बात हम सोच लिए कि हमको क्लास कहीं नहीं लेना है, किसी का टीचर का हम क्लास नहीं लेंगे, जो होगा हम अपने से करेंगे और जैसे होगा यूट्यूब का, नोट्स का, किसी का सहारा से हम कर लेंगे और हो जाएगा। और हम दूसरी बात हमने ये ठान लिया कि हमको इसी बार करना, फिर दोबारा हमको नहीं देना है। ये एलिजिबिलिटी है, सर्टिफिकेट है और हमको बार बार इसको एग्ज़ाम में हमको नहीं बैठना है। एक बार हम जनरल से पास कर जाएंगे और जनरल से पास करने के बाद हम दूसरे स्टेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, तो हम एक ही बार इस पर एग्ज़ाम हम बैठेंगे। और ये हम पहले माइंड मेकअप अप कर लिए। अब हमको तैयारी करना था। कैसे की हम तैयारी? तो सबसे पहले हम देखें कि यूट्यूब पर कौन अच्छा पढ़ाते हैं। तो हमको सबसे पहला आया हिमांशी मैम, सचिन सर का जनरली अच्छा आया। तो हम हिमांशी मैम का देखे कि उनके टेलीग्राम में उनका नोट्स मिला। सीडीपी का उनका नोट्स मिला और हिंदी का मिला और इंग्लिश का मिला और ईवीएस का मिला। 4 चीज़ का नोट्स मिला। अब हम क्या किए कि देखें कि हम सीडीपी में सबसे हर जो पार्ट है सब चीज़ में कॉमन है। यदि आप प्राइमरी की बात करते हैं 1 to 5 का या 6 to 8 का, सीटेट 1 पेपर 1 का या सीटेट पेपर 2 का बात करते हैं, तो दोनों में कॉमन चीज़ है सीडीपी। तो हम सबसे पहले क्या किए कि सीडीपी को हम बढ़िया से पढ़ें। आपको बता दें कि जो सीटेट पेपर 1 में टोटल 150 क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन 150 नंबर का, उसमें से 90 नंबर आपको लाना होता है जनरल से। यदि आप कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं तो आपको आप कैटेगरी वाइज से 2-3 नंबर का अंतर होता है, तो मिनिमम आपको 90 नंबर लाना ही होगा। यदि आप 90 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका वो सर्टिफिकेट उसी स्टेट में वैलिड हो जाएगा, या फिर आपका जो सेंट्रल में एग्जाम निकलेगा टीचर का उसके लिए एलिजिबल, दूसरे स्टेट के लिए आप भर नहीं सकते हैं। तो मेरे लिए था कि हमको 150 में 90 नंबर हमको लाना ही लाना है, हर हाल में लाना है। तो हम क्या किए कि जो हिमांशी मैम का फ्री नोट्स था, उस नोट्स को हम लिए, उठाए उनके टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल से लेट्स लर्न उनका टेलीग्राम चैनल, वहाँ से उठाए और उस पेपर जो पार्ट 1 है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी है, उसका हम निकाले और वहाँ पर हम पहले 2 बार पढ़े, एक बार तो थ्रोली पढ़ गए, दूसरा बार फिर पढ़े, हम 2 बार पढ़े। उसके बाद हम हिंदी का भी पढ़ लिया उसी तरह, 2 बार थ्रोली पढ़े, एक बार, दूसरा बार हम फिर से पढ़े। इंग्लिश का भी हम उसका जो पेडागोगी है वो जनरली पेडागोगी ही देती है, तो उसमें पेडागोगी का भी, इंग्लिश का भी पढ़ लिए, ईवीएस का भी हम पढ़ लिए। और दोनों को पढ़ने के बाद हम सीधा हम क्वेश्चन पर जंप कर गए। क्वेश्चन हम उठाए, वेबसाइट पर गए, सीटेट के वेबसाइट पर गए और वहाँ पर हम ओरिजिनल क्वेश्चन को हम डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद हम डाउनलोड किए, लैपटॉप है मेरे पास,
हम वहाँ पर डाउनलोड किए लैपटॉप में और ओरिजिनल क्वेश्चन को डाउनलोड किए। और चूँकि मेरा एग्ज़ाम में फॉर्म भराया और बोला कि लेंगे आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन, और बाद में ये नोटिस निकाला गया कि नहीं, आपका एग्ज़ाम को ऑफलाइन लिया जाएगा। तो हम प्लानिंग किए कि यदि ऑफलाइन लेगा तो हमको प्रैक्टिस भी ऑफलाइन के रूप में करना होगा, माइंडसेट भी हमको ऑफलाइन के रूप में करना होगा। तो हम क्या किए कि ओमार सीट को उठाए, ओमार सीट को वहाँ से डाउनलोड किए सीटेट के वेबसाइट से, और हम जीरोक्स कॉपी की दुकान से प्रिंट आउट करा के हम ले आए। और साथ ही हम प्रीवियस ईयर का हम लैपटॉप में डाउनलोड किए, और प्रीवियस ईयर को बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन को हम डाउनलोड किए और उससे हम प्रैक्टिस किए। हम प्रैक्टिस किए, 5-6 सेट हम लगाए। उसके बाद हमको क्वेश्चन का पैटर्न, चीज़ें समझ आने लगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस वैज्ञानिक का जो विचार है, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, क्या उन्होंने बोला, उन सब चीज़ों को मैंने देखा, एलास किया, और कुछ कुछ चीज़ों को हम पेज में लिख लिए कि ये जो वैज्ञानिक का जो सिद्धांत तो बार बार रिपीट कर रहा है, उसको हम देख लिए। इसी तरह देखें, उसके बाद देखने के बाद मेरा नंबर कभी 80 आ रहा था, कभी 85 आ रहा था, लेकिन जनरल से हम पार नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया कि बार फिर से हम सीडीपी को पढ़े, हिंदी पेडागोगी को देखिए। और हिंदी में बात करते हैं तो 30 नंबर का हिंदी रहता है, और 30 नंबर हिंदी में बता दें कि सीडीपी 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर का, इंग्लिश 30 नंबर का प्राइमरी में, और 30 नंबर का आपका हो जाता है मैथ्स, और 30 नंबर का ईवीएस हो जाता है, इन्वायरमेंट वाला। तो इसमें हिंदी में 30 नंबर का होता है, उसमें 15 नंबर का हिंदी पेडागोगी रहता है, और 15 नंबर का उसमें आपका पैसेज रहेगा और ग्रामर रहेगा 15 नंबर में। तो और इंग्लिश में भी उसी तरह से 15 नंबर का पैसेज और ग्रामर, और 15 नंबर का इंग्लिश पेडागोगी। इन्वायरमेंट में भी उसी तरह रहेगा, और मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन रहता है 15 नंबर का, और उसमें भी पेडागोगी मिक्स करके पूछता है। तो हमने इसी तरह डाउनलोड करके ओमार सीट पर प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद देखें कि कहाँ से क्वेश्चन मेरा छूट रहा है, कहाँ का मेरा गलती हो रहा है, ऑफिशियल आंसर से मिलाए। उसके बाद कहीं दिक्कत हो रहा था तो देखे कि फिर से हम सहारा लिए, फिर से हम नोट्स को पढ़े, करीबन 9 से 10 बार हम उसको जो पेडागोगी है उसको हम 9 से 10 बार हम इसको पढ़े, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़े कि हमको एक ही बार एग्जाम देना, हमको बार बार इसके ऊपर नहीं बैठना है। मैंने पहले ही माइंडसेट बना लिया था। कहीं दिक्कत नहीं हुआ, करीब आ गए हम नंबर 90 नंबर के करीब। कहीं कहीं दिक्कत हो रहा था तो हम यूट्यूब को देखे, खोले और समझने का प्रयास किया कि इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करें। सचिन सर कैसे बताए, हिमांशी मैम कैसे बने, लेकिन सचिन सर से अच्छा हमको हिमांशी मैम लगी। उनका पढ़ाने का तरीका उनका ही अच्छा लगा। तो हम ज़्यादा क्लास भी नहीं देखे, मुश्किल से हम 10-11 क्लास देखे होंगे, और उसी से मेरा हो गया। तो ये पेपर 1 का था। और पेपर 2 का जो सीटेट पेपर 2 था उसका भी मैंने इसी तरह स्ट्रेटजी किया। उसमें भी 150 क्वेश्चन का आता है। उसमें 90 नंबर आपका जनरल रहता है, जनरल से पास करने के लिए तभी आप दूसरे स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आपका अलग अलग हो जाएगा, 2-4 नंबर का आपका अंतर रहेगा कैटेगरी वाइज में। तो उसमें भी सीडीपी 30 नंबर का होता है, हिंदी 30 नंबर का होता है, और इंग्लिश भी आपका 30 नंबर का। यदि आप एसएसटी से हैं, सोशल साइंस के टीचर बनिएगा तो 60 नंबर से आएगा, मैथ साइंस का बनिएगा तो 60 नंबर का आएगा आपका। यदि लैंग्वेज कराएगा तो फिर आपका 60 नंबर वहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने एसएसटी 60 नंबर का होता है, तो 60 नंबर में 28 नंबर का फिर उसमें पेडागोगी रहता है। हिंदी में फिर 30 में 15 नंबर का पेडागोगी रहेगा। इंग्लिश में फिर आपका 30 में 15 नंबर का पेडागोगी होगा। यानी सब में क्या है, कॉमन क्या है, पेडागोगी है। तो हमको कॉमन चीज़ क्या है, पेडागोगी, और पेडागोगी का हमको बेस्ट करना है। उस पेडागोगी का हमको अच्छा से करना है, अच्छा से तैयारी करना है, ताकि हम अच्छा, मेरा सीडीपी में काम आएगा, हिंदी पेडागोगी में काम आएगा, इंग्लिश पेडागोगी में काम आएगा, और मेरा एसएसटी आएगा उसमें भी आएगा। तो मैंने पेडागोगी अच्छा से परफॉर्मेंस किया, उसको देखे, बार बार देखे। मतलब आपको मिनिमम 10 से 11 बार आपको पढ़ना ही होगा, तभी आप जनरल से पास कर पाइएगा, नहीं तो आपको 1 नंबर 2 नंबर से आप रह जाइएगा बार बार। फिर हम इसी तरह सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हम प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना सरल भाषा किए, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसको उठाए, ओमार सीट पर हम प्रैक्टिस किए।
और इस तरह से मेरा करीब 90 नंबर का, कभी 88 नंबर, कभी 89 नंबर, कभी 90 नंबर, कभी 91 नंबर, इस तरह आने लगा। और हम देखें कि इस तरह से मेरा नंबर आ रहा है कि मतलब हम यहाँ पर रूम में हम पास कर रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि टाइमर जैसे मोबाइल में हम टाइमर लगा दिए कि इतना 2.5 घंटा का है, तो 2.5 घंटा का हम यानी 150 मिनट का है, तो 150 मिनट है, तो 150 ही मिनट में हमको रंगना भी है, पढ़ना भी, हर चीज़ को 150 ही मिनट में करना है। तो वो चीज़ भी हमने किया 150 ही मिनट में, यानी 2.5 घंटा में ही हम क्लियर किए। उनका जो सीटेट का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको एक क्वेश्चन आपका पूरा पेज भर जाएगा, एक क्वेश्चन। तो इस तरह से मैंने तैयारी किया। कहीं दिक्कत हुआ तो वही यूट्यूब का सहारा देख लिए, उसका नॉलेज कि कैसे यहाँ पर बताते हैं। और इसमें एक चीज़, बड़ी चीज़ है कि आप मेनली आप जब सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप माइंड में, पहली बात माइंड में आप ये बैठा लीजिए कि हमको पहला बार यही एग्ज़ाम देना है, एक ही बार देना है, बार बार हमको इस पर नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है, और एलिजिबिलिटी है तो एक बार बैठे पास करके रखे, उसके बार बार क्या करना है? ये तो सर्टिफिकेट आपको, मेरिट तो इससे तो बनता नहीं है कहीं, तो ये एलिजिबिलिटी सिर्फ इसको पास करना है, तो जनरल से एक बार पास करके रख लीजिए, फिर बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ों को हम सोच लिए। और दूसरी बात क्या है कि आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं वो एग्ज़ाम किस प्रकार का है, यानी ये एग्ज़ाम जो है टीचर का है, और ये टीचर का एग्ज़ाम जब है तब आपको माइंडसेट भी, दिमाग को उसी तरह स्थिर करना है, उसी तरह सोचना है कि हमको एक बच्चा, मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, और उस बच्चा को हमको पढ़ाना है। और क्वेश्चन का जो पेडागोगी होता है, ईवीएस का पेडागोगी है, या फिर हिंदी का पेडागोगी, या इंग्लिश का पेडागोगी, या एसएसटी का पेडागोगी, मैथ्स का पेडागोगी है, तो उसी तरह आपको सोचना है कि जो मेरा जो सामने बच्चा है, उस बच्चा को माइंडसेट के हिसाब से, उसी को हिसाब से पढ़ाना है हमको। तो कौन सा ऑप्शन जो है सूटेबल है, कौन सा ऑप्शन सूटेबल है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बच्चा को किस ऑप्शन से बच्चा आसानी से समझ सकता है, इस सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो माइंड में हम बिल्कुल बोले, आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम सही से आप पास कर जाएगा। मेरा भी दोस्त है, लेकिन कभी 2 नंबर से, कभी 1 नंबर से, कभी 3 नंबर से नहीं पास कर पाता है। तो बोले काहे ऐसा, एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, पास कर जाइए, काहे बार बार दे रहे हैं एग्ज़ाम को। तो बोले, तो वो मेनली पास इसलिए नहीं कर पाते, थोड़ा वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए उनका रुक जाता है। और हम एक ही बार भी एग्ज़ाम दिए और 15-20 दिन करीब हम पढ़े हैं। ऐसा नहीं बोल देंगे नहीं पढ़ेंगे, बिना पढ़े पास किए, ऐसा नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। आप जो बोल रहा है वो बिल्कुल आपको भ्रम में डाल रहा है, और नहीं होगा। और आप यूट्यूब पर दिन भर क्लास करें तो भी आपका नहीं होगा। किस लिए ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अपने रूम पर, अपने घर में आपने क्वेश्चन को अच्छे से देखा नहीं, अपने से प्रैक्टिस नहीं किया। और जब आप अपने खुद से नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका दिमाग नहीं चलेगा, तो आप एग्ज़ाम में भी आपका दिमाग नहीं चलेगा। आप रूम में अच्छा से कर पाइएगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाइएगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। आप यूट्यूब पर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो किन्हीं के माध्यम से सॉल्व पा रहे हैं, अपना वहाँ पर आपका दिमाग नहीं लग रहा है। आप खुद का अपना क्वेश्चन उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन, बिना किसी पब्लिकेशन, बिना शब्द का चेंज किए हुए, बिना उसके भाषा का परिवर्तन किए हुए, बिल्कुल ओरिजिनल के लिए बिल्कुल होगा। मेरा बात को मान लिए, गारंटी है, बिल्कुल आपका, आप पास कर जाइएगा। मैंने किया है भाई, हम आपका जेन्युइन बता रहे हैं, मैंने किया है, तो आप भी करिएगा बिल्कुल। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बताना था। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा बताइए। और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो सीटेट के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप पूछिए, आपको आपका इसका जवाब दिया जाएगा।